डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2026 का फॉर्म जो है अब बहुत जल्द आने वाला है। 14 जनवरी वो दिन है जब यूपीएससी की तरफ से 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। क्यों इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में तो मैं आप लोगों को कुछ जो हैं अजम्पशंस बताऊँगा ही कि कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा मेरा जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है वो ये है कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का फॉर्म खराब हो गया था। फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए थे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पास रेडी नहीं थे। इस बार आप लोग वो गलती ना करो, इस बार वो कमियाँ ना रहें, उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को जानना है ताकि 14 तारीख से पहले आप लोग अपने आप को उस फॉर्म के लिए, उस नोटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। पूरी बात को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2026 का साल आपको नए साल की शुभकामनाएँ भी हों और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस साल को आपको अपनी सफलता के चरण में या सफलता की दिशा में अंतिम साल बनाने की कोशिश करनी। मतलब अगर अगर आपका यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट है तब भी आपको जी जान से मेहनत करनी है कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3, 4 और अगर आप कई सालों से लगे हो और अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब भी अपने आप को नए जोश और नई एनर्जी के साथ ये बताने की कोशिश करनी है कि इस साल मुझे हर हाल लिस्ट में आना ही आना है ना? तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि 2026 के लिए नोटिफिकेशन यूपीएससी का 14 जनवरी को आने वाला है। तो अब दिन तो ज़्यादा दूर नहीं है, समय बहुत कम बचा है। जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रमाण पत्र रेडी नहीं किया है, आप कहेंगे सर कौन-कौन से प्रमाण पत्रों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनको तो खैर खास दिक्कत नहीं होती है, बट जो लोग किसी जाति विशेष से संबंधित होते हैं, मान लीजिए कोई एससी से है, कोई ओबीसी से है, कोई ईडब्ल्यूएस से है, अगर मान लो ऐसा कुछ है, इस तरह का आरक्षण का बेनिफिट अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तब आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है, आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार रखने की ज़रूरत है। ऑन द स्पॉट ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनवाया है तो उनको तो परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी समय है। अगर अगर आप अगले 15 दिन में बनवा सकते हैं तो बनवा के रख लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं उनका सेंट्रल सर्टिफिकेट बनता है क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म भरना है आपको, सेंट्रल सर्विस है, उसके लिए आपके पास वो वाला फॉर्म होना चाहिए। दूसरा ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पता है स्टेट का अलग बनता है और सेंटर का अलग बनता है। अगर आप राज्य की ओबीसी सूची में आते हैं, आपकी जाति उसके अंदर आती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ राज्य का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं या राज्य सरकार के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर आपको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप सेंट्रल लिस्ट में हैं, आपकी जाति जो है सेंट्रल लिस्ट में है, ओबीसी की लिस्ट में है, अगर उसके अंदर है आप हैं, तो फिर आपको यूपीएससी के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में भी आप आरक्षण का फ़ायदा उठा पाएँगे। तो सबसे पहले अपनी जाति की स्थिति को आप लोगों को चेक करना है। सवाल ये होता है क्या सर स्टेट और सेंटर के लिए सेम सर्टिफिकेट बनता है? ऐसा नहीं है। राज्य का सर्टिफिकेट पहले बनेगा, उसके बेस पर आपका सेंट्रल सर्विसेज का सर्टिफिकेट बनेगा। दोनों अलग-अलग होते हैं और आजकल दोनों डिजिटल फॉर्म में बन जाते हैं, वो आपको बनवाने पड़ेंगे। और जब आप ये सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, उसी समय आपसे जो 1 साल का इनकम सर्टिफिकेट माँगा जाता है ना? तहसीलदार से आप तैयार करवाते हैं या एसडीएम ऑफिस में अगर आप लोग जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट या आपके पिताजी की आय का प्रमाण पत्र आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आय का प्रमाण पत्र तैयार होता है उसके बेस पर क्योंकि चेक करते हैं ना आपको कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं या नहीं। अगर 8 लाख से कम इनकम है आपकी तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएँगे, अदरवाइज़ आप फिर जो क्रीमी लेयर में आएँगे और क्रीमी लेयर को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसको याद रखेंगे। दूसरा, जब आप आय प्रमाण पत्र बनवाने जाएँ, उसी समय आप ध्यान रखें कि आपके पास पिछले 3 सालों का इनकम सर्टिफिकेट आपके पिताजी का होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है ना? पिछले 3 साल, कौन से 3 साल? अब देखो ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला तो अभी कब कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च को जाके होगा। तो इस साल को तो आप लोग छोड़ दीजिए। आपके पास 2024 का, है ना? इवन 2023 का, 2024 का और 2025 तक का, 31 मार्च 2025 तक का आपके पास 3 सालों का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब के बीच का होना चाहिए? तो वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर
31 मार्च 2026 के बीच का, क्योंकि अब 31 मार्च तक तो आप वेट कर नहीं सकते। तो आपके पास जो डेट है, जैसे मान लो आप 14 जनवरी को फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास 14 जनवरी का फॉर्म होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए, मतलब इसी साल का लेटेस्ट प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है फॉर्म भरने में। सारे सर्टिफिकेट वैसे ही होने चाहिए, इसी डेट के अंदर होने चाहिए, अप टू डेट अगर आपके पास रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको सर्विस एलोकेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनको सर्विस नहीं मिली है और वो कोर्ट का दरवाजा दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट भी उनकी बात को नहीं सुन रहा है। जो यूपीएससी के रूल्स हैं वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका करियर इस चीज को लेकर स्पॉइल हो सकता है। तो बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आपको पता है कि पिछली बार यूपीएससी ने पैन कार्ड भी मांगे हैं, तो आपके माता पिता के पैन कार्ड आपके पास बने होने चाहिए। इवन आपका भी पैन कार्ड अगर नहीं बना है, आप खुद का बना के रख लो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपके हाथ में होनी ही होनी चाहिए। अच्छा, कई बच्चों के मन में होता है कि सर जो सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट का है, क्या वो हमारे स्टेट में जो है हम उसको फॉलो कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या यूपीएससी के परफॉर्मे के बेस पर बनवाना होगा? देखो, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है। स्टेट का जो अगर आपका फॉर्मा बना हुआ है सेंट्रल सर्टिफिकेट का, वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे यूपीएससी का ही परफॉर्मा निकालना है, तो आप उससे जाइए, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, उस परफॉर्मे को अप्लाई कर दीजिए। जब भी आप फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं ना, जहाँ पे तहसील में जाके, वहां पे वो वाला परफॉर्मा आप कह दीजिए उनको कि इसी परफॉर्मे पे मुझे मेरा सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि यूपीएससी में मुझे किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो वो चीज आप वहां पे कर लेंगे। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? एक, कास्ट का सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आप कोई भी आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, अप टू डेट होना चाहिए। तीसरी बात, 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप चीजों को जस्टिफाई कर सकें, बाद में आपको दिक्कत ना हो। कौन कौन से साल का होना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके अलावा कौन सी चीजें, जैसे पैन कार्ड वगैरह आपकी फैमिली का है तो वो आपके पास होना चाहिए। पिछली बार कई लोगों के बने नहीं हुए थे, उनके फॉर्म में दिक्कत आ गई थी। तो फॉर्म बहुत बड़ा आता है, पिछले साल से ही यूपीएससी ने किया है, इस साल भी वही सेम ट्रेंड रहने वाला है। कोई यूपीएससी फॉर्म में मुझे नहीं लगता खास बदलाव करने वाला है। तो उतना ही बड़ा फॉर्म आपको इस बार भी भरना पड़ेगा और आपको चूकना नहीं है अगर गलती कोई अभी करोगे। उसके अलावा कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? कोई भी इंफॉर्मेशन आप भरो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, पिताजी का नाम है ना, मैरिड या अनमैरिड का स्टेटस है, सब कुछ, हर चीज का ध्यान रखना है। जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं उसकी जो डिटेल है, बहुत ध्यान से आपको भरना है, कहीं भी गलती नहीं रहनी चाहिए। उसके अलावा जो 2-3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ये, ऑप्शनल को भरते समय गलती मत करिएगा, क्योंकि बाद में चेंज नहीं कर सकते। मीडियम को भरते समय गलती मत करिएगा, क्योंकि आप इसको भी बाद में चेंज नहीं कर सकते। जो मीडियम आप अभी भरेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वही भरेंगे, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश भरेंगे। उसके अलावा अगर आप रीजनल लैंग्वेज से एग्जाम दे रहे हैं किसी मीडियम से, तो आप उसको भी भर सकते हैं, यूपीएससी उसको अलाउ करे। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन आप आंसर जो है किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इन बातों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा, वरना सच में आपको दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत ना हो इसलिए समय समय पर मैं आपको ये सारी चीजों को लेकर अपडेट करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।